चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि बाजार के इस उतार चढ़ाव में जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो बड़ी मुश्किल से इस समुद्र रूपी जो बाजार है उसमें से कुछ मोती चुन करके लाते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे और वो इस वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। शरद जी ने कई सारे पैमानों पर परख करके कुछ शेयर निकाले हैं। कौन कौन से शेयर हैं सर? देखिए, पहला शेयर है बलरामपुर चीनी। अगर आप देखेंगे तो काफी समय के बाद एक नेगेटिव ट्रेंड है स्टॉक के अंदर, और लगातार आप देखिए तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर इसके अंदर रहा है। इसका हाई रहा है 480 का लेटली लगभग 29 नवंबर के आसपास, और एक स्टीप फॉल उसका हुआ है। अ, अगर आप देखेंगे तो बेस इसने 350 रुपए के आसपास दोबारा बना करके चलना शुरू किया है। और अगर आप देखें तो लगभग दिसंबर के बाद 28 दिसंबर के बाद पहली बार ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के सेटल हुआ है। भाव है 381, आज करीब 1% नीचे है। तो मुझे लगता है कि यही जोन है जहां आपको खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया? स्टॉप लगाया 375, और मुझे लगता है पहला टारगेट इसका 395 का बनेगा, तो यहाँ पर आप एक पोजीशन बना सकते हैं। जितना आपको 375 के आसपास मिले उतना अच्छा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस के आसपास ही रहेगा। और मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए, और 395 तक के भाव पोजिशनली इसमें कुछ एक दिन में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से शेयर हैं सर, बलरामपुर चीनी के अलावा? जी, दो और शेयर हैं विपुल जी। दूसरा है डालमिया भारत। अगर आप देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर है डालमिया भारत में भी। मैं ये देखना चाहता हूं तो कि जिस तरह का निफ्टी में आज मूव बन रहा है प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर के लेवल से, तो उन स्टॉक्स में जहां पर लंबे मूविंग एवरेज पर ब्रेक आउट आया है उनको एक बार मैं देखना चाहता हूं, और वहां पर एक नजरिया पॉजिटिव बनता है। तो सिमिलर स्टॉक है डालमिया भारत। आप देखिए सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। सीमेंट में आप देखें अल्ट्राटेक में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, इंडिया सीमेंट में, और पूरे सेक्टर में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ये स्टॉक लगातार देखिए दिसंबर के बाद से लगभग 2430 के भाव के आसपास एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के अंदर देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे तो फरवरी के बाद, फरवरी 24 में, अभी फरवरी 24 के बाद 2250 के नीचे बड़ा फॉल आया, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में गया, हर बार एक बार राइज होने पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन एक बेस बनाया 1820 के आसपास, 1820 के आसपास 18 मार्च को, और अब ये 2026 के आसपास ट्रेड करा। बिल्कुल खरीदे सर। स्टॉप लॉस रखिए 1982 का, आज लगभग 1% नीचे है। मुझे लगता है 1982 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल उसको खरीदना चाहिए 2120 के टारगेट के लिए। तो मुझे लगता है ये जो प्रीवियस हाई है इसका 19-20 फरवरी का 2122, वहां तक बिल्कुल जाने की संभावना रखता है। तीसरा स्टॉक है भारत फोर्ज। देखिए बहुत अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर हुआ है। 18 मार्च के बाद एक बेस बना था 1100 के आसपास, अभी 1155 का भाव है। मुझे लगता है यहीं पर स्टॉक को खरीदना चाहिए। आज ही इसका ओपन आया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 1140 का स्टॉप लॉस रखे सर। 1210 के टारगेट के लिए खरीदे। मुझे लगता है इसका ट्रेंड जो अभी लेटली बना 18 मार्च के बाद कंटिन्यू करेगा। 1140 के स्टॉप लॉस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1210 के टारगेट के लिए इसको खरीदें। ठीक। तो ये सलाह निकल करके आती हुई जरा फटाफट एक बार फिर से दिखा दीजिए स्क्रीन पर, ये तीनों शेयर आपको खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है। बलरामपुर चीनी भारत फोर्ज के अंदर, 1170 का भाव के आसपास चल रहा है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1142 के आसपास, और ऊपर की तरफ 1210 तक के लक्ष्य आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बलरामपुर चीनी, जी हाँ, ये मुनाफे की मिठास बढ़ाते हुई दिखाई दे सकती है आपको। हालांकि बीच में बहुत पेन देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। सामान्य है शरद जी का 380 के आसपास चल रहा है, 5 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लिए, और ऊपर 15 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तीसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेके आते हैं, डालमिया भारत। डालमिया भारत ने 2025 के आसपास खरीदी है 1982, ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 2120 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, अगर आप लक्ष्य का ध्यान रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और शरद जी को शुक्रिया करें उससे पहले एक दर्शक हमारे हैं जो कि कह रहे हैं कि नाराज़ से हो रहे हैं। ऋषु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मैंने 500 बार मेरा क्वेश्चन मैंने भेजा, लेकिन आज तक आपने नहीं लिया है। आज ले लेते हैं सर, जाते जाते ले लेते हैं। 8000 शेयर इनके पास हैं सर सेल के, और 148 रुपये 70 पैसे के भाव पर है। कह रहे हैं कि आज ये बैन में भी आ गया है, लॉस बुक कर लूँ या रुक जाऊँ, 7 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ, ट्रेडिंग के लिए लिया था। मिडल पैक में रैली तो है, लेकिन सेल में क्या लग रहा है आपको? 148 रुपये 70 पैसे के भाव पे है, ट्रेडिंग का नज़रिया है सर इनका। देखिए श्रीवास्तव जी, एक ट्रेंड अच्छा बना हुआ है, और लगातार देखिए इसके अंदर एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ था। 127 रुपए के भाव से इसने एक ब्रेकआउट दिया था कंसिस्टेंटली। उसके बाद देखिए अच्छा मूव इसका 7-8 दिन के अंदर इसने उसी भाव से लेकर के 150 तक के भाव टच किए हैं।
बेस कहाँ पर है, बेस थोड़ा डीप हो जाता है सर 140 रुपए का, चूंकि आप मुझे जैसे आपने जिक्र किया कि बैन में है, तो मुझे लगता है आपने फ्यूचर्स का ट्रेड इसके अंदर लिया हुआ है। देखिए सर, अगर आपने फ्यूचर्स का अप्रैल फ्यूचर्स खरीदे हुए तो 138 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। थोड़ा डीप है आपकी पोजीशन के हिसाब से, बट आपका बाय प्राइस मुझे नहीं पता है, तो वहां तक हो सकता है इसके अंदर एक छोटा करेक्शन आएगा, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई खराबी नहीं है, तो स्टॉप लॉस 138 के आसपास रख के और बने रहे। मुझे लगता है ये ट्रेंड इसको 160 रुपए के भाव तक ले जाएगा, तो हो सकता है आपको ये पूरी एक्सपायरी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेटल में एक अच्छा ट्रैक्शन है, और हम लोगों ने लगातार देखिए डिस्कस किया ड्यू टू चाइना पीएमआई, यूएस पीएमआई, इंडिया पीएमआई, और एक अच्छा डिमांड की वजह से मेटल इंडस्ट्री में, और काफी सबड्यूड रहा है निफ्टी मेटल में, उस तरह का ट्रैक्शन नहीं आया जैसा एक्सपेक्टेड था विज़ अदर सेक्टर्स। जी। मुझे लगता है 160 तक के भाव आएंगे सर, लेकिन स्टॉप लॉस 138 का बनता है, थोड़ा डीप है। अब मनी मैनेजमेंट आपको देखना है, क्योंकि मुझे ये शायद आइडिया नहीं है कि आपका भाव क्या है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, इसमें हो सकता है कुछ कुछ एक शेयर्स ऐसे रहे हों जहां, और निफ्टी बैंक निफ्टी की जो मैंने राय दी, शायद वहां मेरे क्लाइंट्स का निवेश हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आप हमारे दर्शकों को का मार्गदर्शन इसी तरीके से करते रहेंगे और अपने ज्ञान से उनको लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।